नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का हम प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे करवा रहे हैं। और बहुत सारा जो भी आपका जैसे देखेंगे तो एडुटेरिया है, ज्ञान बिंदु है, उसके बाद आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन का है। तो जो बेहतर है आप सभी लोग के लिए वो हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखेंगे तो जो आपका एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है ये आपका सेट नंबर 7 होने वाला है। इसके पहले का देखिए मैंने जो है आपका 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप सभी लोग इसको पूरा देखें और अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। देखिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले पर, एक सेकेंड रुकिएगा, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला जो विवरण है प्राप्त हुआ है कहाँ से। देखिए जो पहला विवरण दोस्तों देखेंगे तो ये प्राप्त हुआ है तबकात ए नासरी से प्राप्त हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, तबकात ए नासरी से, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, तबकात ए नासरी। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रमुख सेनापति था। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर जो है हस्ताक्षर किया गया था। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर जो है हस्ताक्षर किया गया था। तो इलाहाबाद संधि हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। दूसरे का देखेंगे तो सी हो जाएगा इलाहाबाद संधि, ठीक है। बात करते हैं कि जैसे 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को दोनों पक्षों के बीच इस युद्ध मतलब यह युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों की जो है विजय प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक जो है वापस लेने की घोषणा की थी, कब तक। तो जून 1948 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, जून 1948, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। बाद में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ऐलान किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी जो है दिया जाएगा, आज़ादी। निम्न में से किस कॉलेज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पढ़ाई किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सामल दास कॉलेज जो कि भावनगर में पड़ता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ए हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। देखिए अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में निम्न में से किसने जो है विश्वास किया था। दोस्तों विश्वास की बात कर रहा है तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का तो लिखा गया है आपका रोमिला थापर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, रोमिला थापर। नेक्स्ट प्रश्न है कि हुण राजा जो कि तोरमन किस राजा द्वारा जो है पराजित किया गया था। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा यशोवर्मन, लिखा गया यशोधर्मन हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 6 का ए सही होगा। राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही दिया गया। सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए सही की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदरा तक वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने। उनका उल्लेख जो है पुराणों में मिलता है। तो इसका देखिए आंसर पूछा गया है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही होगा आंसर। निम्न में से किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरह गांधी जी का जो है ध्यान आकर्षित किया था। तो ये हो जाएगा राजकुमार शुक्ल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से मिलकर बिहार में किसानों के संबंध में जानकारी दिया और उनका ध्यान जो है आकर्षित करवाया था या फिर आकर्षित किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आजीविका संप्रदाय की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ए बी डी। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो मखाली गौशाला इसके जो है सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, बिल्कुल सही है। दर्शन का केंद्रीय विचार जो है नियति था जो कि भाग्य है। और आजीविकों की बैठकों के लिए जो है आपका नियमित सभाएं होती थी, ठीक है। तो इसका आंसर जो है बी होगा, ए बी डी हमारा जो है राइट आंसर होगा। निम्न में से किसने महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किया था। महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किया था तो हो जाएगा मैकेंजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैकेंजी, ठीक है। भारत में अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कार्नवालिस ने तथा रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है थॉमस मुनरो ने लागू किया था। शेख बहाउद्दीन निम्न में से किस संप्रदाय से थे। शेख बहाउद्दीन तो सुहरावर्दी संप्रदाय हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, सुहरावर्दी संप्रदाय सही होगा। किस वर्ष बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को मिलाया गया था। कौन से वर्ष में बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को मिलाया गया था। देखिए इसका आंसर देखेंगे 12 का, तो ऑप्शन नंबर डी 1733 जो है इसका सही उत्तर होगा 1733। ठीक है, तो याद रखिएगा
और यह स्थिति अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होने के समय तक बना रहा एवं बिहार के क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए एक नवाब या फिर नायब नाजिम की नियुक्ति जो है समय समय पर जो है की जा रही थी। अगला कि तलवार की धार पर चलना। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कठिन कार्य करना, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा डी, कठिन कार्य करना। अगला है कि अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अग्निष्टिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा। गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब शब्द क्या है? तो गरीब शब्द की बात करते हैं तो ये आपका जाति वाचक संज्ञा होगा, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा सी, जाति वाचक संज्ञा सही होगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? दोस्तों रचना के आधार पे देखेंगे तो वाक्य में जो है 3 भेद होते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो है 16 का बी हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन है, जैसे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो ये जो आपका अंडरलाइन किया गया है तो लिखा गया है आपका कॉन्सिशियस कर जो भी है, तो इसका आंसर जो 17 का आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम ब्लैक एंड वाइट। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द ग्लोरी वर्ड। तो ग्लोरी वर्ड की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सेम जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से क्या आरबीआई की मौद्रिक नीति के गुणात्मक माप का भाग नहीं है? दोस्तों गुणात्मक माप का भाग नहीं है, तो इसका आंसर जो है 20 का सी होगा। रिवर्स रेपो दर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, रिवर्स रेपो दर, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा, रिवर्स रेपो दर। भारत सरकार ने किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है लागू किया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1986 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1986, ठीक है। तो भी याद रखिएगा। ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से कौन सा है? तो इनमें से कारक की बात करते हैं, जैसे आपका पर्यावरणीय कारक होगा, सांस्कृतिक कारक होगा और मनोवैज्ञानिक कारक। तो आप बोल सकते हैं सभी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन व्हाइट गुड्स का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन व्हाइट गुड्स का जो है उदाहरण नहीं है? तो एयर कंडीशनर देखेंगे तो नहीं है, बाकी लिखा गया है फार्मेसी उत्पाद सही है, उसके बाद आयातित वस्तु सही है, कृषि उपकरण भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने अर्थशास्त्र को 2 साल बाद शाखाओं में विभाजित किया, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र है, ठीक है। तो देखिए 24 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा, रैगनर फ्रिस जो है इसका हो जाएगा रैगनर फ्रिस। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों भारत का जो पहला राज्य है ये देखेंगे तो एमपी हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 25 का ये हो जाएगा एमपी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे कम मतदान किस जिला में हुआ है? देखिए सबसे कम मतदान की बात कर लेते हैं तो आपका नवादा में हुआ है, इसका उत्तर हो जाएगा 26 का ये हो जाएगा नवादा। बिहार का नया मुख्य सचिव हाल ही में किसे जो है बनाया गया है? बिहार का नया मुख्य सचिव की बात करते हैं तो ये आपका प्रत्यय अमृत हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, प्रत्यय अमृत, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में देश के सभी राजभवनों का नाम बदलकर क्या किया गया है? हाल ही में देश के सभी राजभवनों का नाम चेंज करके जो है क्या कर दिया गया? इसको जो है हम मतलब लोक भवन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? लोक भवन। राजभवन को लोक भवन कर दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और केंद्रीय सचिवालय की जो है कर्तव्य भवन कर दिया गया है, यह भी याद रखिएगा। और पीएमओ को जो है सेवा तीर्थ कर दिया गया है। ये सब पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया है? सेलिब्रिटी एडवोकेट जो है किसे नियुक्त किया है? तो कीर्ति सुरेश को। क्या होगा आंसर? कीर्ति सुरेश, ऑप्शन नंबर ए। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से बानू मुश्ताक को सम्मानित किया गया, इनका संबंध किस देश के राज्य से है? दोस्तों इनका संबंध देखेंगे तो आपका कर्नाटक से हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है 30 का हो जाएगा कर्नाटक। अगला कि भारत में 26 जनवरी 2026 को मनाए गए गणतंत्र दिवस के विषय में कौन सा कूट असत्य है? देखिए इसमें देखेंगे जिससे आपका गणतंत्र दिवस 2026 का विषय की बात करते हैं, वंदे मातरम के 150 वर्ष सही है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष एवं यूरोपीय परिषद में अध्यक्ष थे। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी हमारा जो है असत्य नहीं है, सब हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं कि विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व खाद्य दिवस की बात करते हैं 16 अक्टूबर को मनाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बी, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं।
एशिया कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर खिताब अपने नाम किया है? खिताब अपने नाम किया है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 33 का, तो पाकिस्तान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 का ए हो जाएगा पाकिस्तान। अगला है कि जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी में कौन सा पदक जीता है? जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी में कौन सा पदक जीता है? तो पदक की बात करते हैं तो ये स्वर्ण पदक हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, स्वर्ण पदक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो आयोजन है ये किया गया है बिहार में दोस्तों, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा 35 का भी हो जाएगा, बिहार में। सही कथन चुनिए दोस्तों। सही कथन की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, तो यही हमारा जो है 36 का बी सही होगा। यदि समान आयतन किंतु भिन्न घनत्व P1 और P2 वाले दो मिश्रणीय द्रव्यों को मिला दिया जाए तो उस मिश्रण का घनत्व क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हमारा जो है राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन विकल्प सही है? बताइए इनमें से हमारा कौन सा विकल्प है जो आपका सही दिया है? तो 38 नंबर की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है, यानी हमारा क्या, एक सेकंड, यहाँ पे पूछा गया है असत्य नहीं है, ठीक है, तो मतलब सही पूछा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा, ठीक है, तो ये देखेंगे तो आपका सही होगा। वृत्ताकार गति में वस्तु का विस्थापन हमेशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है, तो आंसर आपका देखेंगे तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के लिए किससे जो है प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दाब विद्युत पदार्थ को। क्या होगा इसका उत्तर? दाब विद्युत पदार्थ को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विरंजक चूर्ण और डीटीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, दोनों में क्लोरीन यौगिक है दोस्तों, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा सी, दोनों में क्लोरीन यौगिक हो जाएगा। सी हमारा राइट हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक एक नियतांक है जिसका मान होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 42 का। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है। जैसे अगर हम बात करते हैं क्रैकिंग की बात करते हैं तो पेट्रोलियम होगा, प्रगलन की बात करते हैं तो तांबा होगा, उसके बाद हाइड्रोजनीकरण की बात कर लेते हैं तो खाद्य वसा, और वल्कनीकरण की बात करते हैं तो ये आपका रबर होगा, ठीक है। इसका आंसर जो है बी 2 3 4 1 2 3 4 1 सही होगा। अगला है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त होता है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा 44 का, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। लिखा गया स्ट्रेप्टोकोकस ग्रिसस, ऑप्शन नंबर ए। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? देखिए सबसे अधिक की बात करते हैं तो ये आपका पोटासियम हो जाएगा, है ना। इसका उत्तर जो है 45 का भी हो जाएगा, पोटासियम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जंतु है और एक तरफ हमारा जो है संघ दिया गया है, जंतु और संघ। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए आपका एस्केरिस की बात करते हैं तो हो जाएगा आधे जंतु प्रोटोजोआ होगा। मलेरिया परजीवी की बात करते हैं तो सूत्रकृमि संघ यानी निमेटोडा होगा। घरेलू मक्खी की बात करते हैं तो हो जाएगा संधिपात संघ आर्थ्रोपोडा। गाय की बात करते हैं स्तन वर्ग जो कि मैमेलिया हो जाएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 4 3 2 1 4 3 2 1। आगे बढ़ते हैं कि टिड्डी, तिलचट्टा, मक्खी तथा मच्छर सभी किस संघ के उदाहरण हैं? तो ये सब जो है आपको आर्थ्रोपोडा के देखने को मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, आर्थ्रोपोडा। अगला है कि दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा किस प्रकृति का होता है? बताइए तो ये किस प्रकृति का होता है? तो प्रकृति की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हमेशा आकर्षण हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा भी हमेशा आकर्षक जो है सही हो जाएगा। इष्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना कहलाता है क्या? इष्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना जो है क्या कहलाता है? इसको देखेंगे तो हो जाएगा किण्वन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है 49 का हो जाएगा, किण्वन। अगला है कि आर्कियोपेटेरिक्स निम्नलिखित में से किसके बीच का एक संक्रमणकालीन रूप है? संक्रमणकालीन रूप है। देखिए मेरे भाई इसका आंसर देखेंगे 50 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरीसृप और पक्षी होगा, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ए, सरीसृप और पक्षी हो जाएगा। पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिका का होना एक संकेतक है, तो ये आपका बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का होगा, है ना। बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का ऑप्शन नंबर ए।
किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्धसूत्री, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अर्धसूत्री। आगे है कि गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा होगा, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 3 हाइड्रोजन बंध जो है इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुन करके बताइए। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुन करके बताइए, ठीक है। जैसे लिखा गया है वेलामेन कोशिकाएं अधिपादप लिखा गया है आर्किड्स की लटकने वाली जड़ों में पाई जाती है। यह मृत कोशिकाओं से बना एक स्पंजी ऊतक है जो वायुमंडल से नमी और पोषक तत्वों की अवशोषित करती है, ठीक है। तो 54 का आंसर जो है सी होगा, 1 और 2 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो स्पीडी करंट अफेयर जो है आपका जो मार्च एडिशन का बुक निकाला गया है, उसका जो है आपका होमवर्क सीरीज जो है स्टार्ट कर दिया गया है। बैच की बात करते हैं तो आपका 7 मार्च से आपका जो है बैच स्टार्ट हो जाएगा। एडमिशन स्टार्ट हो गया है, बहुत लोग जो है यहाँ पे एडमिशन भी ले रहे हैं। अब देखिए आपको बता दें, रोजाना जैसे हर महीने हम करवाते हैं, इसका फ़ी की बात करते हैं तो मात्र 48 रुपया है। आपको पूरा 1 महीना टेस्ट करवाएंगे, पूरा किताब को ख़त्म करेंगे। अगर हम इसकी विशेषता की बात करते हैं, कैसे क्या इसका विशेषता है, तो आप जब यहाँ पे विशेषता पढ़ेंगे, जिससे जो आपका मुख्य आकर्षण है, डेली आपको रोजाना 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। 4 पेज देंगे आपको पढ़ने के लिए और 100 MCQ डेली हम टेस्ट कराएंगे उसी 4 पेज में से। टेलीग्राम पे आपका जो है टेस्ट होगा, जो टेलीग्राम पे डेली आपका 3 PM में टेस्ट होगा। टेस्ट के टाइमिंग भी आपको बता देते हैं, 3 PM में आपको जो है टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है। रैंक लिस्ट मिलेगा टेस्ट का आपको, जो हम पढ़ने के लिए देंगे होमवर्क, उसी में से आपको टेस्ट करवाएंगे। और हज़ारों में जो है लोग टेस्ट बनाते हैं तो उसमें आपको रैंक लिस्ट मिलता है। 100 क्वेश्चन का जो हम करवाएंगे उसका आपको जो है PDF देंगे, एक आपका जो है आंसर हाईलाइट PDF भी देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं QR दिया गया है, इस QR पे आपको पेमेंट करना है, ठीक है। आप इस QR पेमेंट कीजिएगा और इसी QR पे ही आपका पेमेंट होगा, मात्र 48 रुपया है। जब पेमेंट कर लीजिएगा तो यहाँ पे लिखा है पेमेंट QR पे ही करना है। पेमेंट का जो स्लिप है आपको इस नंबर व्हाट्सएप पे कर देना है और 24 घंटे मेरे भाई वेट कीजिएगा। आप लोग करते क्या है कि पेमेंट करने के बाद आप तुरंत कॉल करते हैं, समय दीजिए, 24 घंटे के अंदर आपको ऐड कर देंगे ग्रुप में। और बहुत अधिक लोग पेमेंट करते, थोड़ा टाइम लग जाता है। जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका जो है 3 PM में आपका टेस्ट होगा रोजाना, संडे को ऑफ नहीं रहता है, डेली आपका टेस्ट होगा और 26 दिन में जो है पूरा किताब को हम ख़त्म कर देंगे। अब हम बात करते हैं लूसेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, लूसेंट सामान्य ज्ञान तो हम स्टार्ट किए हुए ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए साइंस का हमने जो है लूसेंट स्टार्ट कर दिया है बैच। बहुत अधिक इसमें हमको रिस्पांस मिला है खुद, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे लोग ज्वाइन किए हैं। क्योंकि देखिए लूसेंट सामान्य ज्ञान लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो लूसेंट साइंस से वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। उसको बेहतर करने के लिए देखेंगे तो हमने जो यहाँ पे 9 फरवरी से ही बैच स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो 9 फरवरी की स्टार्ट हो गया, मेरा बहुत सारा छूट गया है। निश्चिंत रहिए, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, बस आप इस किताब को अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए मेरे साथ। 50 दिन में ये हम जो है किताब खत्म कर देंगे। टेस्ट का टाइमिंग जो है 9 PM में होने वाला है। मात्र 1 टाइम पेमेंट करना है, कितना 99। जिस तरीके से बैच है उसी के अनुसार पैसा रखा गया है। रोजाना आपको देखिए 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और उसी 5 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट आपका क्विज बोर्ड से होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 क्वेश्चन का PDF मिलेगा और आपको आंसर हाईलाइट मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर भी QR लिखा दिया गया है, सेम जो स्पीडी का QR है वही सेम यहाँ पर भी QR लगा है। पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा पेमेंट के लिए, आपको जो है ग्रुप में 24 घंटा के अंदर जो है आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान। ये देखिए आपका सामान्य ज्ञान है लूसेंट सिलेक्शन बैच, ये आपका तीसरा बैच है, लूसेंट का तीसरा बैच है। इसके पहले 2 बैच आपका खत्म भी हो चुका है। 27 जनवरी से आपका बैच स्टार्ट हो गया है। जियोग्राफी इंड होने वाला है, हिस्ट्री आपका खत्म हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, सारा PDF आपको मिल जाएगा, वो मेरी गारंटी है। टेस्ट का जो टाइमिंग है 7 PM में होने वाला है। किताब देख सकते हैं बगल में आपका किताब लगा हुआ है, सेम वही प्रोसेस है। आपको डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, इस किताब से 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। क्वेश्चन का लेवल आप एक बार टेलीग्राम पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे PDF मिलेगा। तो एक बार टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको टेस्ट होगा, फुल PDF आपको देंगे, आंसर हाईलाइट PDF देंगे। और ये जो है आपका संडे को टेस्ट ऑफ रहता है। और जिस तरीके से बैच है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका जो है 90 दिन का बैच है, यानी 90 दिन में पूरा किताब खत्म करेंगे। ये नहीं कि हम 1 महीना बोल के आपको किताब खत्म कर दी। मेरे भाई किताब 1 महीने में ख़त्म नहीं होगा, जो भी बोलता है आप कर लीजिए, क्योंकि 90 दिन में किताब इसको हम ख़त्म करेंगे। 4-4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, 5-5 देंगे तब। और इसका फ़ी की बात करते हैं तो 143 है, 149 मतलब 150 से भी कम हमने रखा है, ताकि सभी लोग बैच को ले पाएँ। और जब आप QR पे आप यहाँ देखेंगे तो QR दिया गया है, इस QR पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको इस नंबर पर जो है पेमेंट का स्लिप भेज देना है।
या फिर आप चाहें तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, इस नंबर पे आप जानकारी भी ले सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बढ़ते थोड़ा सा क्वालिटी यहाँ पे देखिए हल्का डाउन है, आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा। वैसे आपको दिख रहा होगा किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा होती है, किसी विद्युत परिपथ में धारा की मतलब धारा की दिशा होती है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। ठीक है, इसका उत्तर जो है 55 का ए राइट होगा। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, इसका आंसर जो है 56 का देखेंगे तो सी हमारा जो है ये नहीं है। बाकी इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा, सही है। राष्ट्रपति पुनः प्रमाणों का परीक्षण कर सकता है। राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए जो है बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का जो है समर्थन आवश्यक है। ठीक है, देखिए इसका आंसर देखेंगे 57 का तो हो जाएगा, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, इसका आंसर जो है 57 का ए सही होगा। भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने जो है परिभाषित किया है दोस्तों। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आइवर जेनिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी आइवर जेनिक्स। आगे बढ़ते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा जो है हटाया जा सकता है। देखिए कार्यकाल की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, इसका आंसर जो है 59 का सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प को जो है चुन करके बताना है। ठीक है, देखिए 60 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो दिया गया है सही विकल्प पूछा गया है ना। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद मतलब भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है 60 निश्चित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 60 नहीं आपका 40 होगा। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/12 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो ये देखेंगे तो हमारा दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो और क्या दिया है, एक सेकेंड यहाँ पूछा क्या है, रुकिए यहाँ पे हमको डाउट लग रहा है कुछ। हाँ ठीक है, विधान परिषद सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होना चाहिए, जो कि गलत हो जाएगा। 35 वर्ष नहीं बल्कि 30 वर्ष होना चाहिए, तो आंसर हमारा डी होगा। इनमें से कोई भी सही नहीं है, सब हमारा गलत है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 318 हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ये 318। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही विकल्प को पहचानें। सही विकल्प को जैसे यहाँ पर देखेंगे तो संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में के मुंशी द्वारा जो है वर्णित किया गया है। दूसरा है कि समाजवादी तथा अखंडता शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। तो अब इसका आंसर देखेंगे तो पूछा गया है कि सही विकल्प को चुन करके बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 हमारा कथन जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं इसलिए निजी और व्यक्ति परख है, ये हमारा जो है सही नहीं है। बाकी यह प्रकृति में सकारात्मक होते हैं क्योंकि राज्यों की कुल मामलों में इनका आवश्यकता होती है, सही है। इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, सही है। इन पर नैतिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता जो है निहित है। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे 64 का, तो राज्य एवं समवर्ती सूची पर ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। प्रस्तावना के संबंध में दोस्तों सही नहीं है, तो 65 का आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जो है 65 का डी होगा। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन जो है किया गया है, यही देखेंगे तो हमारा जो है 65 का आंसर डी ये आपका सही नहीं है। ठीक है, तो प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन मतलब यहाँ पे देखेंगे तो गलत आंसर ये दिया गया है। बाकी अगर हम इसको पढ़े जो सही है, जैसे आपका वह न्याय योग्य नहीं है, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करती है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला कि प्राकृतिक खेती के घटकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें या फिर
कथनों में से सही क्या है, सही बताना है, सही उत्तर बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो लिखा गया है वापासा जल वाष्प संघनन हेतु मृदा में केचुओं को सक्रिय करने की एक प्रक्रिया है। जीवामृत में दालों की आटे और गुड़ के मिश्रण का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना शामिल है। उसके बाद आच्छादन यानी मल्चिंग में मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए वृक्ष फसल बायोमास के साथ विभिन्न प्रकार की गीली घासों का उपयोग करके एक सूक्ष्म जलवायु बनाना शामिल है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 66 का डी होगा। तीनों कथन हमारा जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों एवं सहायक नदियों को सही सुमेलित करके बताइए। सही सुमेलित, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो अब देखिए गर्मी भी होना शुरू हो गया, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि जैसे हम लोग जो वीडियो शूट करते हैं तो फैन वगैरह बंद होता है ताकि बाहर का आवाज़ आपको सुनाई ना दे। ठीक है, तो अब लग रहा है कि हल्का फुल्का गर्मी जो है फील हो रहा है। फील का मतलब क्या है कि पसीना वगैरह हो रहा है। तो 67 की बात करते हैं तो पहले देखेंगे तो आपका क्या होगा, जैसे अगर हम बात करते हैं बूढ़ी गंडक तो आपको हो जाएगा मसान। बागमती की बात करते हैं तो लखनदेई। कोसी की बात करते हैं तो इंद्रावती और महानंदा की बात करते हैं तो मेची। ऑप्शन नंबर डी 4321, 4321 सही होगा। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला किसका खनन होता है? बैलाडीला, दोस्तों बैलाडीला की बात करते हैं तो हेमाटाइट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमाटाइट, ऑप्शन नंबर ए। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो सही कथन पूछा है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार की ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुआ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है देखेंगे तो ए हो जाएगा। 1, 2, 3 हमारा सही दिया गया है। लिखा गया है अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा लिखा गया है अनाईमुड़ी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 70 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनाईमुड़ी। सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों के सही क्रम को पहचानिए। तो राज्यों के सही क्रम की बात करते हैं तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर जो है 71 का सी होगा। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा जो है गर्म होता है? इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, ऑप्शन नंबर ए होगा। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण जो है ऑप्शन नंबर ए। सार्गैसो सागर एक हिस्सा है दोस्त। देखिए सार्गैसो सागर की बात करते हैं तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का है। 73 का ऑप्शन नंबर सी होगा। लिखा गया है फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फ्यूजियामा की बात कर लेते हैं तो ये आपको जापान में देखने को मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी जापान। ग्रिड लाइनिंग 10 क्या है? तो ये एक प्रकार से देखिए नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई है? तो ये किया गया है 1968 में किया गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी 1968 में। अगला है कि शैवाल पारिस्थितिकीय तंत्र के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? तो ये देखेंगे तो हो जाएगा उत्पादक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 77 का सी होगा उत्पादक। शैवाल का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। तो कि उनकी भाषा के साथ अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे देखिए अल हिलाल की बात करते हैं तो हो जाएगा उर्दू होगा। केसरी की बात करते हैं तो मराठी। स्वदेश मित्रण की बात करते हैं तो हो जाएगा तमिल। और समाचार दर्पण की बात करते हैं तो ये हो जाएगा बंगाली। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, आप याद रखिएगा। प्राकृतिक गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिससे आपको देखिए सही पूछा गया है, सही है ना। तो 79 नंबर अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं विपणन के लिए अधिकृत संस्था है, बिल्कुल सही होगा। प्राकृतिक गैस को पर्यावरण प्रतिकूल माना जाता है, यह हमारा असत्य है। तो सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 आपका जो है सही हो जाएगा। पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में कौन सा कथन या फिर कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, यानी हमारा क्या गलत आंसर है? जैसे देखिए मालाबार तट कर्नाटक से केरल के मध्य है, सही है। कोंकण तट गोवा से गुजरात के मध्य है, ये आपका गलत हो जाएगा। कन्नड़ मैदान गोवा से गुजरात के मध्य, महाराष्ट्र से गोवा के मध्य, आपका गलत हो जाएगा। तो गलत पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी 2, 3 गलत है। पृथ्वी के क्रोड के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा इनमें सत्य कथनों की पहचान कीजिए। सत्य पूछा है, जैसे पृथ्वी का बाह्य क्रोड तरल अवस्था में तथा आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में। पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा क्रोड का पता या फिर क्रोड का जो है पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका सी 1, 2 हमारा राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है। जैसे अगर हम बात करते हैं सुंदरी की बात करते हैं तो निम्योटा 4 होगा। अमरबेल की बात करते हैं तो
चूषण मूल होगा। सिंघाड़ा की बात करते हैं तो स्वांगी कारक मूल, और प्याज की बात करते हैं तो भूमिगत तना। ठीक है, इसका उत्तर जो है बी 2143, 2143। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कि भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है। सही की बात करते हैं 83 का, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो जैसे प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियां वाला कमल हो जाएगा। प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 83 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, सी ही होगा। MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत हमारा क्या है। जैसे एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकता है, यही हमारा जो है असत्य है। बाकी एक टेबल में सम संख्या में पंक्तियां और स्तंभ हो सकते हैं, एक टेबल में विषम संख्या में पंक्तियां और स्तंभ हो सकता है, एक टेबल में पंक्तियां और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो सकती है। ठीक है, आगे हमारा कि बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 20। के बाद जो भी मैथ का है बताए थे आंसर, बहुत लोग का आपको कमेंट था कि सर आंसर बता दिया कीजिए, बताते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 87 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, 88 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद 89 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 90 की बात करते हैं, 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 91 की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर का देखिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 93 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 94 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 95 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद 96 की बात करते हैं मेरे भाई, 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 98 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए। और 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 100 आखिरी प्रश्न है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 100 प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया है, आराम से बारी बारी। बाकी लूसेंट साइंस ज्वाइन कर लीजिए, सामान्य ज्ञान ज्वाइन कर लीजिए, और बिहार दरोगा मेंस का भी डेली बेसिस पे आपका प्रैक्टिस सेट हो ही रहा है 12 PM में। और करंट अफेयर देखिए आपका मार्च एडिशन का स्टार्ट हो गया है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो नंबर आप याद कर लीजिए आपका 63 87 एक सेकेंड 09 80 70। आप जो है इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।